का जो आज इस इतने बड़े हॉल में और नवरात्रा का ये पर्व चल रहा है और भाग्यशाली हूं कि जिनके नाम पर इस जिले का नाम है गौतम बुद्ध और ये गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी भी है। मुझे पहली बार ऐसा मौका मिला है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र की स्थापना की और जो मैंने अपना मित्र खोया उसके बाद मुझे सुरक्षा चक्र की स्थापना करनी पड़ी, जिसके लिए कि मैं अपने के मित्र को खोने के बाद भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बनाने के लिए इस रास्ते पर निकल पड़ा। और आज मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सर का, राणा प्रताप सर का। सर थैंक यू, आपने मुझे इन बच्चों के बीच मौका दिया। जो आगे अनिल सर, जो प्रोफेसर, सभी लोग सर, आप सभी का धन्यवाद। स्पेशली आनंद भैया का भी, मैं जब स्टूडेंट था छात्रों की तरह आप मुझे मार्गदर्शन दिया करते थे। और स्पेशली गौरव सर का, इससे पहले कहीं और थे, उन्होंने वहां भी मुझे मार्गदर्शन दिया, उन्होंने कॉल किया, मैंने कहा कि चलिए मैं आ रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे इंटरव्यू चल रही है। क्योंकि अभी पिछले ही फ्राइडे को मैं केबीसी के मंच पर गया था, वहां पर जाकर पहली बार मुलाकात बिग बी से हुई। अमिताभ बच्चन, मैं एज ए गेस्ट गया हुआ था, मैं सर को भी बता रहा था। तो अमिताभ बच्चन जी सोच रहे थे ये बंदा जो है बैठा हुआ है हेलमेट बांध करके क्यों। तो उन्होंने स्टोरी शेयर की, जब मेरे बारे में उन्होंने सुना बड़े ही द्रवित हुए। हालांकि 2 हेलमेट लेकर भी गया था उनके लिए। पहले हेलमेट कुरियर किया था, 2-4 बार वापस आ गए थे, क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी होते हैं, कभी कभी वायरल हो जाते हैं जो बिना हेलमेट के। तो लोग ट्रोल करने लगते हैं, आप जैसे युवा है, अरे इतने बड़े सेलिब्रिटी हेलमेट ही पहनते हैं। तो उसके बाद 2 हेलमेट लेके गया था, दिया, उनका मन बड़ा वो चीज हुआ। उसके बाद उनको रात को नींद नहीं आई। अगली सुबह उन्होंने फिर ब्लॉग लिखा मेरे बारे में। ब्लॉग लिखने के बाद उन्होंने दोस्ती का वादा मुझसे जो किया था, और फिर संडे के दिन जो 1982 से जो अपने फैन से जो घर के बाहर हजारों की कतार होती है मिला करते हैं, तो उन्होंने कहा कि नवरात्रा शुरू हो रहा है, डांडिया और हेलमेट लेकर के उतरे। उतरने के बाद उन्होंने फैंस को हेलमेट भी गिफ्ट किया। और उसके बाद रात को फिर ट्विटर पे आए, सोशल मीडिया पर ब्लॉग लिखा उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हेलमेट पहन के लिए जो हमने दोस्ती, जो पहली बार कोई ऐसे व्यक्ति हो जो मुझे इंस्पायर किया, इंस्पायर करने के बाद ये मैंने ऐसे कार्य किया। इट मींस कि जो आज से 11 वर्ष पहले जो मैंने यात्रा की शुरुआत की थी, मैंने ये नहीं सोचा था कि क्या होगा, कौन मुझे कोई पागल कहेगा, कोई कुछ कहेगा। कारण ये था कि जो आपने ये वीडियो देखा, आज हम जब भी विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं तो सड़क दुर्घटना एक आपातकालीन चुनौती बनी हुई है। मैं जब इस कैंपस में एंटर कर रहा था, कार के अंदर भी मैं हेलमेट पहन के चलता हूं, तो जो सिक्योरिटी गार्ड जो भाई साहब थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने कहा, ओ भैया ये हेलमेट हो तो उतार दो। मतलब वो ऐसे मतलब अपने भाषा में बोले। सोचिए, उनको ये है कि आप कार में भी बैठे हुए हेलमेट पहने, आप हेलमेट उतार दीजिए कहीं भी, मतलब लोग यही सोचते हैं। लेकिन मैं बड़ा ढीठ इंसान, जैसे सरदार जी अपनी पगड़ी नहीं उतारते हैं, मैंने कहा मैं उतारूंगा नहीं, मैं तो जाऊंगा ही। तो इट मींस कि वो सोचने पर कहीं ना कहीं मेरा एक मैसेज रहता है, मेरे कार के पीछे संदेश भी रहता है कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। तो मेरा यही पर्पस ही है कि 1.4 बिलियन नागरिक तक ये मैसेज देना है। क्योंकि अभी जो शाम का वक्त हो रहा है, लगभग हमारे देश में 1300 हादसे हो चुके होंगे और शमशान घाट में 500 चिताएं जल रही हैं सड़क हादसों से। मैंने विकसित राष्ट्र की जो बात कर रहा हूं, अगर आज हम एक दिन की बात करें तो सोचिए 1300 हादसों में 500 चिताएं जल रही हैं।